ऑसिलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन सिंपल पेंडुलम, आपको फिगर दिख रहा है। आज इसका हम टाइम पीरियड को डिराइव करेंगे, जो कि टी होता है टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट लेंथ अपॉन जी एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हमें प्रूव करना है। अब पेंडुलम होता क्या है? तो भाई ये एक सिस्टम ऑफ मास होता है, स्ट्रिंग मास सिस्टम कह सकते हो, जो एक मीन पोजीशन के अबाउट यूं ऑसिलेट करता रहता है। दिस इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। इसका डेफिनेशन आप एक बार देख लेना। और ये टाइम पीरियड क्या, तो वो भी समझ लो। मान लो ये तुम्हारा मेन पोजीशन है, ये राइट का एक्सट्रीम, ये लेफ्ट का एक्सट्रीम, जिसके अबाउट ये ऐसे ऑसिलेट करता है। तो एक पोजीशन से वापस यहां आकर के वापस वहां लौटने में जो टाइम लगता है, मतलब यहां से वापस यहां आया और फिर अगेन यहां आ गया, तो इसको बोलते हैं वन टाइम पीरियड या वन ऑसिलेशन। जो इसमें टाइम लगा, वन टाइम पीरियड। तो यही टाइम पीरियड आपको दिया रहता है, जो हमें निकालना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो पहले इसका डेफिनेशन कि ये है क्या लिख देना। ये सिस्टम है जिसमें कि ये मास जो है एक मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करता रहता है, और हमें ये चीज प्रूव करनी है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे? तो देखिए, इसको वन बाय वन हम इसको करते हैं सॉल्व, है ना। तो सबसे पहले ये हमारा फिगर, ये इसका मीन पोजीशन, और हमने अभी ये माना है कि हमने इस मास को थीटा एंगल से हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया इस मीन, ये एक्सट्रीम पे इधर। अब यहां इसका बनाएंगे फोर्स डायग्राम। तो देखो, इस मास का mg हमेशा होता है डाउनवर्ड, कोई भी मास हो। अब ये अगर थीटा है, तो अगर मैं पीछे एक लाइन खींचूं तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये हो जाएगा मेरा mg cos थीटा। पर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका जो ये कंपोनेंट होगा दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, mg sin थीटा। अब देखो यहां लिखेंगे, हियर mg sin थीटा इज अ रीस्टोरिंग फोर्स। इसका मतलब हो गया, ये जो mg sin थीटा है, इसकी टेंडेंसी हमेशा होती है कि इस पेंडुलम को अपने मीन पोजीशन पे लेके आ जाए। हमेशा ये इधर है तो इधर लेके आएगा, अगर पेंडुलम इस वाले पार्ट में है तो फिर वो इधर को लेके आएगा। तो mg sin थीटा यो रीस्टोरिंग फोर्स, मतलब ऐसा फोर्स जो इस बॉब को हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, उसकी टेंडेंसी होती है। सो दिस इज योर रीस्टोरिंग फोर्स। अब ये जो मेरा फोर्स है, ये इस लेंथ पे क्या है? परपेंडिकुलर है। तो दिस द टॉर्क ड्यू टू दिस रीस्टोरिंग फोर्स। तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेसिक फॉर्मूला, फोर्स है मेरा यहां पे mg sin थीटा, और डिस्टेंस क्या है मेरा l। ठीक है, इतना लिख लिया। अब यहां पे एक एजम्पशन ये होता है सिंपल पेंडुलम में कि ये जो हम एंगल लेते हैं, ये एंगल जो होता है ये बहुत होता है, वेरी स्मॉल एंगल होता है ये थीटा। तो आपको इतना मैथ्स पता होगा कि अगर थीटा बहुत स्मॉल हो तो साइन थीटा को हम केवल थीटा लिखते हैं। इवन कि अगर टेन थीटा कहीं पे हो तब भी केवल थीटा होगा। खैर हमारा तो यहां पे साइन थीटा का चक्कर है, तो साइन थीटा मेरा केवल थीटा हो जाएगा, एंगल बहुत छोटा होने की वजह से। तो mg l इंटू थीटा लिख लो इस चीज को यहां पर, तो सारी अरेंज करके। तो हमारा टॉर्क जो रीस्टोरिंग फोर्स का था, उसका पहला इक्वेशन हमारा आ गया बड़ी आसानी से। अब नया ट्विस्ट इसमें, अब हम निकालेंगे दूसरे तरीके से टॉर्क। एक और लिखेंगे, टॉर्क क्या? टॉर्क होता है, वो होता है I इंटू अल्फा। देखो जैसे फोर्स होता है ना मास इंटू एक्सेलरेशन, वैसे ही रोटेशन में फोर्स को हम टॉर्क से रिप्लेस करते हैं, मास को इनर्शिया से, और ए को एक्सेलरेशन को अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से हम रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो यहां से ये चीज हमने लिख लिया। तो हमारा ये हो गया इक्वेशन 2। ये चूंकि रिस्टोरिंग टॉर्क है तो यहां पे लगेगा मेरा माइनस, ये भी ध्यान रखना, ये माइनस लगा देना, रिस्टोरिंग टॉर्क है ये। ठीक है, फोर्स की वजह से। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो दोनों को भाई इक्वेट कर दो तो हमारा काम हो जाएगा। यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 I अल्फा इक्वल्स टू माइनस mgl थीटा। तो मेरा जो अल्फा हो जाएगा, मैं यही लिख देता हूं, तो मेरा यहां पे I आ जाएगा नीचे, और I जो होता है, अब ये भी जान लो, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और कोई भी मास अगर r डिस्टेंस पे है किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो जो इसका पॉइंट मास मान लो इसको, तो जो इसका इनर्शिया होता है वो होता है mr स्क्वायर। तो यहां तो r की जगह पे l है, तो इनर्शिया हो जाएगा इस बॉब का पेंडुलम का ml स्क्वायर। ठीक है, तो एक m गया, ऊपर l, नीचे का एक l चला गया, तो ऊपर मेरा बचा, यहां लिख लेता हूं, माइनस g थीटा अपॉन l, ये थीटा है मेरा। अब अल्फा, एक नया फॉर्मूला फिर सिखाता हूं। जो हमारा a होता है, याद करना जब हमने ऑसिलेशन पढ़ा था तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता था एक्सेलरेशन इन SHM, ये तो SHM ही हो रहा है।
तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा जब हम इस लीनियर को इससे रिप्लेस करेंगे तो ओमेगा तो वही रहेगा और डिस्टेंस की जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट जो लीनियर है इसकी जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे ना यहां पे जो मैं लिखूंगा अगर मैं सीधे लिखता माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा आप समझ नहीं पाते कि ये आया कहां से। तो इसका रूट जो है ये हमारा फॉर्मूला एसएचएम का जिसमें एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला होता है, आप देख लेना पीछे। तो हमने उसको रोटेशनल में कन्वर्ट कर दिया, एक की जगह पे अल्फा, ओमेगा तो ओमेगा ही रहेगा, एक्स की जगह पे थीटा। ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो ये जस्ट इसका रेप्लिकेशन हो गया। तो हमने यहां पे ये लिख दिया, आप देखो थीटा थीटा कैंसिल, नेगेटिव साइन नेगेटिव साइन चला गया। तो जो मेरा ओमेगा बचा, जो मेरा ओमेगा यहां पे बचा वो क्या बचा, स्क्वायर था, तो g अपॉन एल का अंडर रूट मेरा हो गया ओमेगा। मेन काम हमारा खत्म इस डेरिवेशन का, है ना। अब हमें क्या करना है इस डेरिवेशन में, हमें निकालना है टाइम पीरियड। तो अब कुछ बचा ही नहीं, जो टाइम पीरियड होता है वो 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। तो 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो भाई लिखेंगे अंडर रूट जी बाई एल है तो यहीं पे लिख लो, सीधा एक ही बार लिख लो एल ओवर जी। तो यही आपका टाइम पीरियड का आ गया फॉर्मूला। चलते चलते सिंपल पेंडुलम आपने क्या देखा कि ये मास पे इसका टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता है। मतलब मास को आप बढ़ा दो घटा दो, हमें क्या लगता है भारी कर देंगे तो ये स्लो हो जाएगा या तेज हो जाएगा, मतलब फर्क तो पड़ेगा। कहा मास का कोई रोल नहीं है इसके टाइम पीरियड में, लेंथ का रोल है और जी का रोल है यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इन्हीं दो चीजों पे किसी भी पेंडुलम का टाइम पीरियड डिपेंड करता है। और चलते चलते लास्ट में जो हमारे घरों में जो घड़ी होती थी अब तो कम होती है, जो पेंडुलम वॉच होता है अभी भी कहीं कहीं मिलता है, उसका जो टाइम पीरियड होता है लोग कभी कभी क्या सोचते हैं 1 सेकेंड 2 सेकेंड उसका टाइम पीरियड होता है। 1 सेकेंड में ये यहां से यहां आएगा अपने इस एक्सट्रीम पे और फिर वापस यहां जाएगा 1 सेकेंड में। तो यहां से यहां आकर के वापस जो गया उसी को 1 ऑसिलेशन बोलते हैं और टाइम हो गया टाइम पीरियड। तो 1 सेकेंड आने का 1 सेकेंड जाने का तो 2 सेकेंड किसी भी सिंपल पेंडुलम का, घड़ी वाला सिंपल पेंडुलम का 2 सेकेंड होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा।